जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। भारतवर्ष में हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत सारे दिव्य गुरु हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान से, अपनी विलक्षण क्षमताओं से दुनिया को अपना ज्ञान प्रदान किया। परंतु इन सभी गुरुओं में, मैं यहाँ पर विशेष रूप से गुरु की बात करूँगा, इन सभी गुरुओं में एक गुरु ऐसे भी हुए हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं, जिनका युद्ध कौशल विज्ञान एक अलग ही स्तर पे था। परंतु ये हमारे समाज की दुर्बलता कह लीजिए, या फिर ब्राह्मणों से समाज का विद्रोह, विशेष रूप से उन समुदायों का जिन समुदायों को संविधान के आधार पर नीचे रखा गया है। SC ST, जनरल, OBC, ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था एक अलग विषय है, तो एक संपूर्ण चर्चा का विषय है। परंतु इस कुचक्र के कारण एक ऐसे गुरु को, जिसके ना व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ जानते हैं और ना जिसकी विद्याओं के बारे में हमें कुछ पता है, हमने उनके ऊपर ऐसे ऐसे दोष लगाए, उन्हें दलितों का दुश्मन करार दे दिया गया। करेंगे इसके बारे में चर्चा आगे वीडियो में। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि ये गुरु है कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कौरवों और पांडवों के गुरु, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। महाभारत के एक मुख्य और अहम किरदार आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। ये वही आचार्य द्रोण हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दलितों के शत्रु थे। इन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। ये कारण बताया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था इन्होंने इस कारण से, ये जो थे ये केवल क्षत्रियों को मानते थे, क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, और एक गरीब भील के बच्चे को इन्होंने वो हालत कर दी कि वो कभी बाण ना चला पाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत का बृहद अध्ययन किया है या फिर महाभारत के को विस्तृत रूप से समझा है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनका जन्म कैसे हुआ। आचार्य द्रोण का जन्म जो है वो सामान्य नहीं था, यानी कि वो योनिज नहीं थे, उनका जन्म योनि से नहीं हुआ था। महर्षि भारद्वाज, जो अपने समय के एक प्रकांड आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने इनको द्रोण पात्र से जन्म दिया था। द्रोण पात्र यानी कि मिट्टी का बर्तन होता है, उससे इन्होंने इनको जन्म दिया था, जिस कारण से इनका नाम द्रोणाचार्य, द्रोण पड़ा था। आचार्य तो इनको कहा जाने लगा बाद में। ठीक है, इन्होंने बिना किसी के सिखाए अपने पिता की सारी विद्या प्राप्त की, और उसके बाद में इन्होंने भगवान परशुराम को अपना गुरु धारण करके उनसे इन्होंने युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। इनको ऐसा कुछ सिखाने का नहीं था, मतलब कि इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ये शिक्षा देंगे या फिर ऐसा कुछ देंगे। इनके द्रोण से द्रोणाचार्य बनने के पीछे पांचाल नरेश द्रुपद का बहुत बड़ा हाथ था। वस्तुतः ये दोनों के दोनों एक ही ऋषि के पास इन्होंने वेदाध्ययन की दीक्षा ली थी, यानी कि जो द्रोण थे और जो पांचाल नरेश द्रुपद थे, इन दोनों ने एक ही गुरु के पास में दीक्षा ली थी वेद अध्ययन करने के लिए। जिस प्रकार सुदामा और भगवान कृष्ण ने दीक्षा ली थी सांदीपनि आश्रम में, उसी प्रकार इन दोनों ने भी दीक्षा ली थी और इन दोनों की मित्रता हुई थी। मित्रता के बीच में पांचाल नरेश द्रुपद ने इनको ये वचन दिया था कि जब वो राजा बन जाएगा तो वो इनको गायों का दान करेगा, जो इनके जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त रहेगी। परंतु राजा बनने के बाद जब ये उनसे वो दान लेने के लिए गए तो द्रुपद ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यदि भिक्षा की आशा है तो भिक्षा ले जाओ, परंतु अधिकार की बात करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और बोले कि तुम्हारी
जो गुरुजी ने जो विद्या सिखाई थी, बोले कि तुम्हारी इतनी विद्या वो प्रबल नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। उस समय पर द्रोणाचार्य ने ये कहा था कि जिस विद्या का तुमने आज अपमान किया है, उसी विद्या के दम पर, उसी विद्या के जो अभ्यस्त बालक रहेंगे, वहीं तुम्हें पराजित करेंगे और तुम्हारा आधा राज्य जो है वो मुझे ला करके देंगे। ये शपथ उन्होंने वहाँ पर ली थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने क्षत्रियों को ही क्यों चुना शिक्षा देने के लिए? क्योंकि वो ये बात जानते थे कि एक राजा को केवल एक राजकुमार या एक दूसरा राजा ही चुनौती दे सकता है या उससे युद्ध कर सकता है, अन्य किसी को ये अधिकार नहीं था। जिस कारण से उन्होंने कौरवों और पांडवों को दीक्षा देनी आरंभ की। इसके पीछे भी एक वजह थे महामहिम भीष्म, क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों गुरु भाई थे, ये दोनों ने एक ही गुरु से दीक्षा ली थी और इसी नाते से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। तो उनके बारे में द्रोणाचार्य को ये बात पता थी कि कोई और सहायता करे या ना करे, परंतु भीष्म जो है वो सहायता अवश्य करेंगे। और भीष्म ने सहायता की भी। उन्होंने 105 कौरव और पांडव राजकुमारों को उनको समर्पित कर दिया, उनका शिष्य बना दिया। अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि एक गरीब भील का बच्चा था एकलव्य, जिसका उन्होंने अंगूठा कटवा दिया था। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। आधे लोगों की बुद्धि टीवी देख देख के भ्रष्ट हुई पड़ी है, जहाँ पे उनको लगता है कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य ऐसी शपथ ले लेते हैं, मैं अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बना के रहूँगा चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझे, तो उनको लगता है कि सच में ऐसा ही हुआ होगा। परंतु वास्तविकता ये है कि एकलव्य ना कोई गरीब बच्चा था और ना ही वो किसी के हित के लिए उस धनुर्विद्या को सीखना चाहता था। एकलव्य श्रृंगवेरपुर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, रामायण में जिक्र आता है, जहाँ के राजा गुह थे। उन्हीं राजा गुह की परंपरा में उस बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम एकलव्य था। वो श्रृंगवेरपुर के तत्कालीन राजा हिरण्यधनु का पुत्र था और मगध से उनकी संधि थी। मगध यानी कि जरासंध से उनकी संधि थी और वो हस्तिनापुर का घोर विरोधी था। उसे हस्तिनापुर से युद्ध करने के लिए युद्ध कला का शिक्षण चाहिए था और उसे ये बात पता थी कि आचार्य द्रोण जो हैं वो हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दे रहे हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन बात है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं देंगे या शिक्षा उसको नहीं देंगे जो व्यक्ति उनके समाज के लिए या फिर उस राज्य के लिए अहितकारी हो। इसीलिए उन्होंने एकलव्य की परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में उन्होंने उससे उसका अंगूठा मांगा था। अब उस व्यक्ति ने, उस बालक ने अपना अंगूठा 1 मिनट में काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। इस घटना के बाद ना एकलव्य का कहीं पर कोई प्रमाण मिलता है या कोई विवरण मिलता है और ना ही उसका जिक्र कहीं भी महाभारत में होता है। परंतु ये बात बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि ये कुछ गूढ़ ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। एकलव्य को अंगूठा काटने के बाद द्रोणाचार्य ने उसकी गुरु भक्ति से प्रभावित होकर के उसे शिष्य स्वीकार किया था और उसे तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में रख करके बाण चलाने का शिक्षण भी दिया था। उन्होंने उसका कोई त्याग नहीं किया था, उन्होंने उसका कोई अपमान नहीं किया था। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े होने के बाद में एकलव्य ने उस विद्या का प्रयोग जो है वो पांडवों के विरुद्ध किया था, यानी कि हस्तिनापुर के विरुद्ध किया था। और इसका विवरण जो है आपको महाभारत में मिल जाएगा। जब आप बृहद महाभारत पढ़ेंगे जो 6 खंडों में विभक्त है, उसके अंदर आपको इसका पूर्ण विवरण मिल जाएगा। एक प्रश्न उठता है कि आप लोगों को ये बात पता है सबको कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन और बाकी पांडवों के साथ मिलकर के द्रुपद का वध कर दिया, मतलब उसको पराजित करवा दिया था और उसके आधे राज्य को भी उन्होंने हड़प लिया था। तो उसके बाद में द्रुपद ने यज्ञ करके एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया था जिस पुत्र का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, जिसे भगवान कृष्ण के आदेश से स्वयं द्रोणाचार्य ने ही युद्ध कला की दीक्षा दी थी। उन्हें ये बात पता थी कि ये बालक जो है मेरा वध करने के लिए इसका जन्म हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने उसे शिष्य स्वीकार करके उसे शिक्षा दी और अंत में उन्हीं की सिखाई हुई विद्या उनकी मुक्ति का कारण बनी। आप लोग ये बात कैसे मान सकते हो कि जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को शिक्षा दी
जो व्यक्ति उनको मारने के लिए जन्म लिया था, तो वो कैसे किसी भी अन्य बालक के साथ में अन्याय कर देंगे या उसको शिष्य बनाने से अस्वीकार कर देंगे। ये कुछ बातें हैं द्रोणाचार्य के बारे में। ऐसे बहुत सारे पात्र हमारी कहानियों में हमें मिलते हैं जिनकी निर्मल भक्ति को, जिनके व्यक्तित्व को कलंकित कर दिया गया। जैसे उन्हीं में से एक व्यक्ति थे महाराज विभीषण, जिन्होंने धर्म का साथ दिया, उसके बाद भी आज तक उन्हें एक भ्रातृद्रोही के रूप में जाना जाता है। अगर कहीं पर कोई किसी को धोखा देता है तो वो यही कहता है कि भाई साहब विभीषण है ये। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा किरदारों के बारे में मैंने वीडियो बनाने का सोचा है, जिनकी वास्तविकता मैं बना वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और अगली वीडियो जो बनेगी वो महाराज विभीषण के ऊपर बनेगी। तो उससे पहले आप लोग मुझे अपना रिस्पांस इस वीडियो पर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। जिसके बाद मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो महाराज विभीषण के ऊपर बनाऊंगा। परंतु उससे पहले आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।